दोस्तों मैं गोविंद माली आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विधवा पेंशन कैसे चालू करवाए यानी कि आपको विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना है लेकिन आपको इसके संबंध में कोई किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विधवा पेंशन चालू करवाने का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर रोज ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहे। दोस्तों विधवा पेंशन शुरू करवाने का जो पहला काम है विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आप अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र या सीएससी सेंटर पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है तो उसके पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको जन आधार कार्ड में से पति का नाम हटवाना पड़ेगा। यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद में आपको यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको जन आधार कार्ड में से नाम हटवाना जरूरी होता है, ठीक है। उसके पश्चात आपको क्या करना है, जैसे जन आधार कार्ड में से नाम हटवा देते हैं तो उसके पश्चात आपको सबसे पहले अपने जन आधार कार्ड में जो तीसरा काम होता है सभी सदस्यों की जो ई-केवाईसी है वो करवानी जरूरी होती है। यानी कि जो जितने जन आधार कार्ड में नाम है, नाम हटाने के बाद में जितने भी नाम रह जाते हैं तो उनकी ई-केवाईसी करवानी जरूरी होती है। जैसे ई-केवाईसी हो जाती है तो उसके पश्चात आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड में जो विवाहित स्थिति है यानी कि जो विवाहित स्थिति है उसको आपको विधवा में कन्वर्ट करवाना जरूरी होता है। यानी कि आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद में नाम हटाना है और नाम हटाने के बाद में सभी सदस्यों के आधार ई-केवाईसी करवानी है और ई-केवाईसी होने के पश्चात आपको जन आधार कार्ड में जो विवाहित स्थिति है उसको अपडेट करवाना है यानी कि विधवा में कन्वर्ट करवाना है। जैसे ही विधवा में कन्वर्ट करवा देंगे तो उसके पश्चात आपको सबसे पहले ई-केवाईसी और विधवा में कन्वर्ट होने के पश्चात आपको अपने जन आधार कार्ड में जो 4 पेज वाला जो आय घोषणा प्रमाण पत्र है जो आप देख सकते हैं आय घोषणा पत्र, इस तरह का जो 4 पेज वाला जो आय घोषणा पत्र होता है वो आपको जन आधार कार्ड में बना करके अपलोड करवाना जरूरी होता है, ठीक है। यानी कि 4 पेज वाला आय घोषणा पत्र अपलोड करवाना जरूरी होता है। दोस्तों यानी कि मान लीजिए कि आप यदि कि विधवा महिला है वो मुखिया बन गई है, यानी कि घर के मुखिया पहले उनके पति थे, अब उनके जो मुखिया है उनकी पत्नी है। तो दोस्तों पत्नी के नाम से आपको आय घोषणा प्रमाण पत्र बनाना होगा और जो आय है वो आपको 42,000 रुपए से अधिक नहीं लिखने, ठीक है। यानी कि 42,000 से कम आपको बतानी है। उसके पश्चात जैसे आय घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड हो जाता है तो उसके पश्चात आपको 10 दिन के बाद जो विधवा पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको अप्लाई करवाना है। यानी कि जैसे ही आप आय घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करवा देंगे तो उसके पश्चात 10 दिन के बाद आपको वापस अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाना है और पेंशन के लिए आवेदन करना है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने विधवा पेंशन का जो आवेदन है वो पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको विधवा महिला का जो पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो बनाना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद में राजस्थान के मूल निवासी होने पर आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड में से पति का नाम हटाना होगा। पति का नाम हटाने के बाद में जितने भी सदस्य रह जाते हैं उनकी सभी की ई-केवाईसी करवानी जरूरी होती है। ई-केवाईसी होने के पश्चात आपको जन आधार कार्ड में विधवा जो कैटेगरी है वो आपको अपडेट करवानी होती है। जैसे ही विधवा कैटेगरी अपडेट हो जाती है तो उसके पश्चात आपको आय घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करवाना होगा जो 42,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आय घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड हो जाता है तो उसके पश्चात आप 10 दिन के बाद में अपना जो पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म है वो अपने नजदीकी ई मित्र से अप्लाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।